नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं बात करूंगा बॉलीवुड के सदाबहार कॉमेडियन कादर खान के बारे में और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ बातों को। कादर खान बॉलीवुड की 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनकी पहचान केवल एक अभिनेता के रूप में ही नहीं बल्कि एक शानदार कॉमेडियन और संवाद लेखक की भी है। अपने अभिनय से इतने सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे कादर खान असल में भारतीय नहीं हैं और ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। अभी हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके निधन की अफवाहें भी जोरों पर थीं। तब कादर खान को खुद सामने आकर ये सफाई देनी पड़ी थी कि वो अभी जिंदा हैं और सही सलामत भी हैं। ये शानदार कलाकार आज अपने जीवन के 78 साल भी पूरे कर चुके हैं और आज के समय में उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब चल रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कादर खान के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1935 को बलूचिस्तान में हुआ था, जो कि अब पड़ोसी मुल्क का हिस्सा है। बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत में बस गया। कादर खान ने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई उस्मानिया विश्वविद्यालय से पूरी की है। उसके बाद उन्होंने अरबी भाषा के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया। कादर खान ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी। एक बार कॉलेज में हो रहे वार्षिक समारोह में कादर खान को अभिनय करने का मौका मिला। उस समारोह में अभिनेता दिलीप कुमार ने कादर खान के अभिनय से काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म सगीना में काम करने का प्रस्ताव दे दिया। यही कारण है कि कादर के अंदर एक शिक्षक, एक संवाद लेखक और एक अभिनेता तीनों एक साथ बसते हैं। आपको बता दें कि महान अभिनेता दिलीप कुमार ने कादर खान को अपनी फिल्म सगीना में काम करने का प्रस्ताव दिया। साल 1974 में आई फिल्म सगीना के बाद भी कादर खान को काफी संघर्ष करना पड़ा। उस दौरान उनकी दिल दीवाना, बेनाम, उम्र कैद, अनाड़ी और बैराग जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई थीं, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। साल 1977 में कादर खान की खून पसीना और परवरिश जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं। इन फिल्मों के जरिए वो कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए थे। फिल्म खून पसीना और परवरिश की सफलता के बाद कादर खान को कई अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव भी मिलने शुरू हो गए, जिनमें मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, अब्दुल्ला, 2 और 2, 5, लूटमार, कुर्बानी, याराना, बुलंदी और नसीब जैसी बड़े बजट की फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों की सफलता के बाद कादर खान ने सफलता की नई बुलंदियों को छुआ और बतौर खलनायक फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। साल 1983 में प्रदर्शित फिल्म कूली कादर खान के कैरियर की सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है। मनमोहन देसाई के बैनर तले बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई। उसके साथ ही कादर खान फिल्म इंडस्ट्री के चोटी के खलनायकों की फहरिस्त में शामिल हो गए। साल 1990 में प्रदर्शित फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी कादर खान के सिने कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में कादर खान और शक्ति कपूर ने बाप और बेटे की भूमिका निभाई थी, जो ठग बनकर दूसरों को धोखा दिया करते हैं। फिल्म में कादर खान और शक्ति कपूर ने अपने कारनामों के जरिए दर्शकों को हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया था। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए कादर खान फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए। 90 के दशक में कादर खान ने अपने अभिनय को एक रूपता से बचाने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी भूमिकाओं में परिवर्तन भी किया। उस क्रम में साल 1992 में प्रदर्शित फिल्म अंगार में उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन जहांगीर खान की भूमिका को रुपहले पर्दे पर साकार किया था। दशक के अंतिम वर्षों में बतौर खलनायक कादर खान की फिल्मों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उसके बाद कादर खान ने हास्य अभिनेता के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में साल 1998 में प्रदर्शित फिल्म दूल्हे राजा में अभिनेता गोविंदा के साथ उनकी भूमिका
दर्शकों के बीच काफी पसंद की गई थी। कादर खान ने बॉलीवुड की तमाम सुपर हिट्स फिल्में दी हैं। कादर खान की अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बनाने की तमन्ना अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। अभिनेता कादर खान और अमिताभ बच्चन ने एक साथ कई फिल्में की। अदालत, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब और कुली जैसी बहुत ही कामयाब फिल्मों में इन दोनों ने साथ काम किया। उसके अलावा कादर खान ने अमर अकबर एंथनी, सत्ते पे सत्ता और शराबी जैसी फिल्मों में संवाद भी लिखे। लेकिन कादर खान अमिताभ बच्चन को लेकर खुद एक फिल्म बनाना चाहते थे और उनकी ये तमन्ना अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। कादर ने ये बात एक खास बातचीत में बताई थी। उन्होंने कहा था, मैं अमिताभ बच्चन, जया प्रदा और अमरीश पुरी को लेकर फिल्म जाहिल बनाना चाहता था। उसका निर्देशन भी मैं खुद करना चाहता था, लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। कादर खान ने बताया कि उसके फौरन बाद फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को जबरदस्त चोट लग गई और फिर वो महीनों अस्पताल में भर्ती रहे थे। अमिताभ के अस्पताल से वापस आने के बाद फिर कादर खान अपनी दूसरी फिल्मों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए और उधर अमिताभ बच्चन राजनीति में आ गए। उसके बाद कादर खान और अमिताभ की जुगलबंदी वाली ये फिल्म हमेशा के लिए डब्बा बंद हो गई। अमिताभ की तारीफ करते हुए कादर खान कहते हैं, वो संपूर्ण कलाकार हैं। अल्लाह उनको अच्छी आवाज़, अच्छी जबान, अच्छी ऊंचाई और बोलती आंखों से नवाजा है। हम आपको बता दें कि कादर खान कुछ सालों से फिल्मों से दूर हो गए हैं और उसकी वजह बताते हुए वो कहते हैं, वक्त के साथ फिल्में भी बदल गई हैं। अब ऐसे दौर में मैं अपने आप को फिट नहीं पाता हूँ। मेरे लिए बदलते दौर के साथ खुद को बदलना संभव नहीं है, तो मैंने अपने आप को फिल्मों से अलग कर लिया। कादर खान ने यह भी कहा कि मौजूदा दौर के कलाकारों की भाषा पर पकड़ नहीं है और ये बात उन्हें दुखी करती है। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्मों जैसे सुहाग, अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर में कादर खान की कलम से लिखे संवाद काफ़ी मशहूर हुए। लेकिन कादर खान को इस बात का दुख है कि उन फिल्मों में नायक जिस चालू मुंबईया भाषा का इस्तेमाल करता है वही बाद की फिल्मों की मुख्य भाषा बन गई है और फिर धीरे धीरे उसकी आड़ में फिल्मों की भाषा खराब होती चली जा रही है। वो कुछ दोष अपने आप को भी देते हैं। कादर खान ने 80 के दशक में जितेंद्र, मिथुन और 90 के दशक में गोविंदा के साथ भी कई फिल्में की। वो अपने दौर को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। उनके मुताबिक असरानी, शक्ति कपूर, गोविंदा, जितेंद्र और अरुणा ईरानी के साथ की गई। उनके मुताबिक असरानी, शक्ति कपूर, गोविंदा, जितेंद्र और अरुणा ईरानी के साथ की गई उनकी कई फिल्में और इन कलाकारों के साथ बिताया वक्त उन्हें बहुत याद आता है। कादर खान ने बताया कि खास तौर पर वो असरानी के जबरदस्त प्रशंसक भी हैं, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्में की हैं। फिलहाल कादर खान अपने बेटों के थिएटर ग्रुप और उनके प्ले में व्यस्त हैं। उनके बेटे सरफराज खान और शाहनवाज खान अपने पिता के लिखे 2 नाटकों का मंचन करने जा रहे हैं। इन नाटकों के नाम हैं मेहरबां, कैसे कैसे और लोकल ट्रेन। ये दोनों ही नाटक राजनीतिक व्यंग हैं। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता कादर खान के निधन की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अभिनेता कादर खान ने बयान देते हुए अफवाह न फैलाने की अपील की है और उन्होंने कहा, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर उनके निधन की अफवाह फैलाए जाने से वो और उनका परिवार बहुत परेशान है। 78 साल के अभिनेता ने गप्पबाजी के सौदागरों से अपील की है कि वो अफवाह फैलाना बंद करें। आपको बता दें कि पिछले दिनों किसी ने उनके निधन की अफवाह उड़ा दी थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दे डाली। कादर खान पिछले काफी समय से सेहत संबंधी परेशानियों से परेशान हैं। वहीं इस अफवाह के बाद उन्होंने कहा, मेरा परिवार बहुत परेशान है और चिंतित है। इन सब ने मेरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। जिस किसी ने भी ऐसी अफवाह फैलाई हो, कृपया ये सब बंद करें। साथ ही उन्होंने कहा
कि एक दिन सबको जाना ही है और मैं आप सबकी दुआएं लेकर जाऊंगा अभी मैं पूरी तरह ठीक हूं। कादर खान 4 दशकों से नकारात्मक से लेकर हास्यपूर्ण भूमिकाएं निभाते आए हैं। उन्होंने कूली, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, हम, बोल राधा बोल, आंखें, राजा बाबू और जुड़वा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है। कादर खान ने बॉलीवुड में करीब 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उसके अलावा वो कई फिल्मों की पटकथा भी और संवाद भी लिख चुके हैं। उससे पहले कादर खान के निधन की अफवाह पर निर्देशक ने कहा है कि ये सभी पीठ और पोस्ट अफवाहें हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। मेरी देर शाम उनसे बात भी हुई थी और मैं सबसे ऐसी अफवाहें ना फैलाने की दरख्वास्त करूंगी। कादर खान फिल्म हो गया दिमाग का दही में अर्शी के साथ काम कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि कादर खान की फैमिली में उनकी पत्नी अजरा खान के अलावा 3 बेटे सरफराज, शहनवाज और कुद्दूस हैं, लेकिन उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर उनका ख्याल नहीं रखता है। उनके जो नौकर हैं वही उनकी देखभाल करते हैं, जबकि उनका तीसरा बेटा कुद्दूस जो कि कनाडा में रहता है वो ठीक है। फिलहाल कादर खान कनाडा में उसी के साथ हैं। मुझे याद है पिछले साल उन्हें बाबा रामदेव के आश्रम में इलाज के लिए ले जाया गया था। उनकी सेहत में सुधार हो रहा था। वो व्हील चेयर पर थे मगर उन्होंने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि रामदेव ने उनके बेटों से कहा था मुझे 1 महीना दे दो, कादर खान पूरी तरह चलने लगेंगे। मगर उनके दोनों बेटों को तो उन्हें घर वापस ले जाने की पड़ी थी, इसलिए 15 दिन में ही उन्हें वहां से वापस ले आए और अब कादर खान की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जिससे कि पूरा बॉलीवुड जगत सदमे में पड़ा हुआ है। कॉमेडी किंग कादर खान जी देश के बहुत ही फेमस अभिनेता और 90 के दशक में बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्मों में कादर खान दिखाई दिए थे और गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने खासा पसंद किया था और दोनों ने कॉमेडी फिल्मों को एक नया रुख भी दिया। कादर खान जी अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट तथा डायलॉग राइटर के साथ ही साथ डायरेक्टर भी रहे हैं। कादर जी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया है और आज के समय में मौजूदा हालत ये है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही परेशान चल रहे हैं और अपनी इलाज करा रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार उनके निधन को लेकर अफवाहें भी उड़ चुकी हैं, जिससे उनको खुद को दुनिया के सामने आकर जिंदा होने का सबूत देना पड़ा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।